जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की नाम निष्ठा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रोम रोम में राम का निवास था। एक क्षण भी राम की चिंता के बिना वे रह नहीं पाते थे। वही उनके एकमात्र उपास्य थे। वे उन्हें परब्रह्म स्वरूप मानते थे। उन्हीं तुलसीदास जी का कहना है कि नाम तो राम से भी बड़ा है, और यह कहकर ही नहीं रह जाते, इसके लिए कारण देते हैं। दोनों की विशद तुलना करते हैं। कहते हैं, राम ने भक्त की कामना पूर्ण करने के लिए मानव शरीर धारण किया, अनेक संकट सहकर साधु समाज को सुखी किया, किंतु नाम का प्रेम पूर्वक जप करने से तो भक्त अनायास मंगलमय हो उठता है। राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया। नाम ने कोटि कोटि दुष्टों एवं मतिहीन लोगों को सुधार दिया। राम ने शिव के धनुष का भंजन किया तो नाम ने भव भय का भंजन करता है। भव भय का भंजन करता है। प्रभु ने एक दंडकारण्य को अपने चरणों से सुहावना बनाया तो नाम ने असंख्य जनमानस को पावन बनाया है। राम ने राक्षस दल का संहार किया तो नाम कली के समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। राम ने शबरी, जटायु इत्यादि सेवकों को सद्गति प्रदान की तो नाम ने असंख्य पापियों का उद्धार किया है, और उसकी गुण गाथा वेद विदित है। राम ने सुकंठ और विभीषण को शरणागत देख अपना लिया, किंतु नाम ने तो अनेकों अनेक जनों को कृतार्थ किया है। राम ने भालुओं वानरों की सेना जुटाई और सेतु बांधने के लिए इतना श्रम किया, किंतु नाम लेने मात्र से भव सागर सूख जाता है। हे सज्जन वृंद, जरा मन में इस बात पर विचार तो कीजिए, जरा इसे समझिए तो। राम ने युद्ध में रावण को मारा और सीता सहित अपनी नगरी को लौटे, किंतु यहाँ तो भक्त प्रेम पूर्वक नाम लेकर ही बिना श्रम के प्रबल मोह दल को जीत लेता है और अपने प्रेमानंद में मग्न होकर चारों ओर निर्द्वंद घूमता फिरता है, और नाम के प्रसाद से उसे स्वप्न में भी किसी बात की चिंता नहीं होती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म राम से उनका नाम बढ़ चढ़कर है। नाम के प्रसाद से ही शिव अविनाशी हैं और अमंगल वेशभूषा में भी मंगलमय हैं, और अमंगल वेशभूषा में भी मंगलमय हैं। शुक सनकादिक सिद्ध मुनियों योगियों ने नाम के प्रभाव से ही ब्रह्म सुख का भोग किया है। नारद, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान सब नाम के प्रताप से ही इतने ऊंचे उठ गए। न जाने कितने पापियों को इसने तारा है। इसकी महिमा मैं क्या कहूँ। स्वयं राम भी इसके संपूर्ण गुणों का गान करने में असमर्थ हैं। कहों कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भाव से, कुभाव से, खीज से, आलस्य से किसी भी रूप में भगवान नाम स्मरण मंगलकारी है। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। जो राम का नाम लेते हैं किसी भाव से, किसी रूप में, तुलसीदास जी उनकी प्रशंसा करते नहीं अगाते। यहाँ तक कि तुलसी जाके बदनते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। जिसके मुख में धोखे से भी राम नाम निकलता है, मेरे शरीर की चमड़ी उसके पाँव की जूती बनने योग्य है। और जो अन्य भाव से रात दिन अपने प्रत्येक श्वास में नाम रटता है, उसकी तो संसार में कोई समता ही नहीं है। नाम जप का महात्म्य बतलाते हुए दोहावली में गोस्वामी जी थकते नहीं। इस ग्रंथ में न जाने कितने दोहे इसी विषय पर हैं, जिनमें से थोड़े यहाँ दिए जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं,
वह हृदय फट जाए, वे आंखें फूट जाएं और वह देह भस्म हो जाए जो राम नाम का स्मरण करके द्रवित नहीं होती, या जिनसे अश्रु वर्षा नहीं होती, या जो पुलकित नहीं हो उठता। जो हृदय हरिगुण सुनकर द्रवित नहीं हो उठता वह वज्र तुल्य है, और जो जीभ राम गुण गान नहीं करती वह मेंढक की जीभ के समान है। हे प्रभु, यदि तुम्हारा यश सुनकर आँखों से प्रेमांबु का श्रवण नहीं होता तो मुझे ऐसे नयन न दो, उससे अच्छा यही है कि मुझे अंधा कर दो। ये फाटे हूँ फूटे हूँ नयन, जरऊ सुतन के ही काम, द्रवही स्त्रवही पुल कहीं नहीं, द्रवही स्त्रवही पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। हृदय सुकुलिस समान जो न द्रवही हरि गुण सुनत, कर न राम गुण गान जीह सो दादुर जीह सम। स्त्रवे न सलिल स्नेहु तुलसी सुनु रघुबीर जस, ते नैना जनि देह राम करहूँ बरु आंधरो। इसलिए बार बार कहते हैं राम जप राम जप राम जप, राम जप मूढ़ मन बारंबार। सकल सौभाग्य सुख खान जिए, जानी सठ मानी विश्वास बद वेद सार। इस संसार सागर से पार उतारने वाली नाव यह नाम ही है, उसका जप कर। तेरे लिए और कोई गति नहीं है। हे प्राणी, जब तक तू राम राम नहीं जपेगा तब तक चाहे जहाँ चला जाए तुझे त्रैताप दग्ध करते रहेंगे। गंगा के तीर पर तुझे पानी नहीं मिलेगा, कल्प वृक्ष के नीचे जाने पर भी तुझे दुख दारिद्र्य सताते रहेंगे, स्वप्न में भी तुझे सुख न मिलेगा, बार बार जन्म लेकर तुझे संसार में रोना पड़ेगा। जितना ही तू छूटने की चेष्टा करेगा उतना ही बंधता जाएगा। यदि अमृत में सान कर खाएगा तो भी भोजन तेरे लिए विष का काम करेगा। इसलिए तीनों लोकों एवं तीनों कालों में तेरे जैसे दीन के लिए राम नाम ही एकमात्र गति है, जैसे मीन की गति जल है। इसलिए तू स्नेह पूर्वक राजा राम का नाम स्मरण कर, जो संबलहीन का संबल है, असहाय का मित्र है, अभागे का भाग्य है, गुणहीन का गुण है, गरीब का ग्राहक है, दीन का दयाद्र दानी है, पंगु का हाथ पांव, अंधे की आँख, भूखे का माँ बाप, निराधार का आधार, भव सागर का सेतु, सत्य सुख का कारण। राम नाम जैसा पतित पावन दूसरा नहीं है, जिसका स्मरण कर तुलसी जैसे ऊसर का सुंदर भूमि में परिवर्तन हो गया। इससे सिद्ध है कि भगवान नाम सबके लिए सब कालों के लिए सब स्थिति में पाप ताप मोचन है, और सर्वत्र सुलभ होने के कारण उसके द्वारा जितने प्राणियों का उद्धार संभव है उतनी संख्या में स्वयं भगवान ने भी अपने विविध अवतारों में प्राणियों का उद्धार न किया होगा। भगवान बड़े तप से या भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचने के पश्चात ही प्राप्य हैं, किंतु भगवान नाम अत्यंत सरल सुलभ और सर्वस्थानीय है। इससे सिद्ध है कि भगवान नाम स्वयं भगवान से भी अधिक जनहितकर एवं पावनकारी है। रसना, तू राम राम क्यों नहीं रटती? जय श्री राधे। जय श्री राधे।